बच्चों, लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद नंबर 2 जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों उसके हम कठिन शब्दार्थ समझ लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। क्षति यानी हानि, लाभु यानी लाभ, नयन यानी नया, भौरे यानी धोखे, दोषो यानी दोष, रोसो यानी क्रोध, सठ यानी दुष्ट, स्वभाव यानी स्वभाव, जड़ यानी मूर्ख, मोही यानी मुझे, विश्व यानी संसार या विश्व, विदित यानी विख्यात, महिदेव यानी ब्राह्मण, बिलोकु यानी देखकर, महिप कुमारा का मतलब होता है राजकुमार, अभ्रक यानी बच्चा, दलन यानी नाश। बच्चों, इस पद को पढ़ने से पहले हम इसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आप सुने व समझें। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरित के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध में भर गए। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का गुस्सा भड़क गया था, पर उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों, श्लोक का मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको जो ये पद है इसकी मैं एक एक लाइन पढ़कर हिंदी अनुवाद आपको बताती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने व समझें। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर धोखे से ही देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करऊ कत रोसु। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का कोई दोष नहीं है। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। आप बिना किसी कारण के ही क्रोध क्यों करते हैं। परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोधि बधहु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता अर्थात मातु पितई जन सोच बस, करसी मही किशोर, गर्भः के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों, इसमें ये दोहा दिया गया है। जब परशुराम कहते हैं सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख, उसके बाद कहते हैं अरे राजा के बालक, मातु पितु जन सोच बस, अर्थात हे राजा के बालक, माता पिता को चिंता के वश में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात यह छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता। बच्चों, अब इस पद में जो विशेष है उसे नोट करें। लक्ष्मण ने साहस से भरे शब्द से परशुराम के आक्रोश को बढ़ा दिया था। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। ओज गुण की प्रधानता है। वीर रस विद्यमान है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम करते हैं पद नंबर 3 का अध्ययन। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। बच्चों, सबसे पहले जो हमारा ये पद है, इसके कठिन शब्दार्थ सुने व समझें। बिहसी का मतलब होता है हंसकर, मृदुबानी यानी कोमल वाणी, महाभट यानी महायोद्धा, मानी यानी समझते हैं, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, कुम्हड़बतिया बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल। एक बार पुनः सुने बच्चों। कुम्हड़बतिया का अर्थ होता है बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति, काशी फल अर्थात जो पेठा आप सुनते हैं उसके, कुम्हड़े का बहुत छोटा फल। तर्जनी का मतलब होता है अंगूठे के पास की उंगली। सरासन का मतलब होता है धनुष। जनेऊ का मतलब होता है यज्ञोपवीत। बिलोकी यानी देखकर। रीस यानी गुस्सा। सूर्य यानी देवता। महिषुर यानी ब्राह्मण। हरिजन अर्थात भगवान के भक्त। अपकीर्ति यानी अपयश। मारता हूँ यानी आप मारे तो भी। पा यानी पैर। कोटि यानी करोड़ों। कुलिस यानी वज्र। गिरा यानी वाणी। बच्चों, इस पद का अध्ययन करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तुत पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम ने बहुत गुस्सा किया। लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया था, जिससे परशुराम का गुस्सा भड़क उठा था। बच्चों, अब मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ और आप उसे सुने व समझें। सबसे पहले है बच्चों, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीश्वर, तो आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। ये मुझे देखकर बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हैं, ये तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अर्थात बच्चों, इसमें बताया है कि इसमें काशी फल या कुम्हड़े के फूल, काशी फल या कुम्हड़े के फूल से बना छोटा सा फल नहीं है, जो आपकी अंगूठे के साथ वाली उंगली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहऊ रिस रोकी। मैंने तो जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कहा है। भृगुवंशी समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपना गुस्सा रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हो पा परिहे तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर।
आपके इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि आप क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंशमणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, अब इस पद में जो विशेष है उसको समझें। लक्ष्मण ने ओज भरे स्वर में व्यंग्य करते हुए परशुराम को बता दिया था कि उनके वंश में ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाए जाते। दूसरा बिंदु है बच्चों, वीर रस का प्रयोग किया गया है। ओज गुण विद्यमान है। अनुप्रास और पुनरुक्तिक प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। स्वर मैत्री ने गेयता का गुण प्रदान किया, अर्थात यह जो दोहा है या पद है इसको गाकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये जो पद नंबर 2 है, पद नंबर 3 है, भली भांति समझ आ गया होगा। अब इससे आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।